माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्पेशल एजुकेटर की भर्ती करने के लिए आदेश पारित कर दिया है। स्क्रीन पर आप कोर्ट ऑर्डर की कॉपी देख पा रहे होंगे। ये जो ऑर्डर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मार्च 2025 में दिया गया है और ये ऑर्डर दिया है ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया और ऑनरेबल जस्टिस विनोद चंद्रन ने, ठीक है। और यहाँ पर कई राज्यों में स्पेशल एजुकेटर की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज खाली हैं, जैसे कि इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी तरफ से डेटा प्रस्तुत किया, देखिए द फिगर ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स इन ईच ऑफ द स्टेट एंड यूटी विच वी प्रेजेंटली हैव बिफोर दिस कोर्ट विच मे बी प्रेजेंट वेरी बट ओनली स्लाइटली इज एज फॉलोज। यानी सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हमारे समक्ष जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो लगभग इसी के आसपास है, थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है लेकिन लगभग इसी के आसपास आंकड़े हैं। आंध्र प्रदेश में 82,227 ऐसे बच्चे हैं जो कि स्पेशल नीड वाले हैं और उनके लिए स्पेशल एजुकेटर की जरूरत है। अरुणाचल प्रदेश में देख सकते हैं 3,038। इसी प्रकार से सभी राज्यों का यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है, जैसे कि 85,344 बिहार की बात की गई है और इसके बाद से कर्नाटका में देख सकते हैं आप 43,000, केरला में देख सकते हैं 1,23,000, मध्य प्रदेश में 1,20,000 और सबसे ज़्यादा जहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत है वो है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि स्पेशल नीड वाले हैं, यानी स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ही एक जजमेंट दिया था कि इन स्पेशल एजुकेटर के पोस्ट को भरा जाए, लेकिन जो राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियर किया है कि 3 हफ्ते के अंदर जितने भी सैंक्शन पोस्ट हैं उसका डेटा पब्लिश करना होगा 2 न्यूज़पेपर में। साथ ही साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 12 हफ्ते का समय दिया गया है। 12 हफ्ते का मतलब मोटा मोटी 3 महीना लगा लीजिए। 3 महीने में ये जो पब्लिक डोमेन में नोटिस जारी की जाएगी कि इतने पद खाली हैं और उसके संबंध में 3 महीने में भर्ती कंप्लीट की जाएगी। अब ये जो अगला केस मतलब कि इसकी जो अगली हियरिंग होने वाली है वो जुलाई में होने वाली है, 15 जुलाई 2025 को, और इस डेट तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी रिक्तियों को भरने के आदेश दिए। अब बहुत से राज्यों ने ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आंकड़ा रखा कि हमारे यहाँ पहले से ही एजुकेटर हैं, स्पेशल एजुकेटर, लेकिन वो एडहॉक पर हैं या फिर ऑन रोल नहीं है। तो उनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी बनाइए और देखिए कि कौन एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से एलिजिबल है। अगर आप चाहें तो एज रिलैक्सेशन दे सकते हैं और नई भर्तियों में उनको बेनिफिट दे सकते हैं। इसके अंतर्गत उनको आप कुछ रिलैक्सेशन दे करके उनको प्रायिकता दे सकते हैं, प्राथमिकता दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पदों को भरने के आदेश दे दिए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है। देखिए जो प्राइमरी में स्पेशल एजुकेटर की भर्ती होगी, टीचर पीपल रेशियो इन सच स्कूल विथ स्पेशल चिल्ड्रेन एंड रेशियो विच वी हैव बीन गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज 1:10। यानी कि स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए 10 छात्रों पर ही एक शिक्षक की जरूरत है, 10 छात्रों पर ही एक शिक्षक की जरूरत है, और अपर प्राइमरी में 15 छात्रों पर एक शिक्षक की जरूरत है। अगर नॉर्मल बच्चों की बात करें तो प्राइमरी में 30 बच्चों पर एक शिक्षक की जरूरत पड़ती है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पर एक शिक्षक की जरूरत पड़ती है नॉर्मल बच्चों के लिए। लेकिन स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए 15 अपर प्राइमरी में और 10 प्राइमरी में यहाँ पर क्राइटेरिया है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से ये भर्तियाँ की जानी है। अब उसके हिसाब से देखेंगे, जैसे यूपी में लगभग 3 लाख से ज़्यादा स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 30,000 यहाँ पर शिक्षकों की रिक्रूटमेंट होनी है, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य राज्यों का भी आप आंकड़ा देख सकते हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से इनका जजमेंट शुरू होता है। वंस वी हैव द टीचर पीपल रेशियो विथ अस एंड ऑल्सो द फिगर एज to the number of children with special need in each states and UT by this time each of the state and UT should have at least identify the number of sanction post under the circumstances of following order being passed today। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 3 हफ्ते का इन्होंने समय दिया है कि आप सैंक्शन पोस्ट और कितने टीचर कार्यरत हैं उन सबका आंकड़ा निकालिए और सबको पब्लिक डोमेन में रख दीजिए। कोई भी आंकड़ा छुपाना नहीं है कि हम बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे, ये सब नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टुक में कहा है कि आप पब्लिक डोमेन में ये सभी सूचना रखिए कि कितने सैंक्शन पोस्ट हैं, कितने टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, ये सभी चीज़ों को बारे में। यहाँ पर देखिए ऑर्डर में उन्होंने क्या कहा है, ईच स्टेट एंड यूटी शैल कम आउट विथ द नोटिफिकेशन विद द नंबर ऑफ पोस्ट एंड दे हैव सैंक्शन फॉर द टीचर हु हैव
टू इम्पार्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। ठीक है, अगला देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा आफ्टर द पोस्ट हैव बीन सैंक्शनड, मतलब कि कितने पोस्ट सैंक्शन है, ये चीज़ डिसाइड होने के बाद से, एंड नोटिफाइड, और पब्लिक डोमेन में नोटिफाइड होने के बाद से, विच शैल बी डन पॉजिटिवली विद इन अ पीरियड ऑफ 3 वीक फ्रॉम टुडे, दैट इज 28 मार्च 2025, मतलब कि 28 मार्च 2025 तक सभी राज्यों को, सभी यूनियन टेरिटरीज को ये आदेशित किया गया है कि आपको ये नोटिफाइड करना होगा पब्लिक डोमेन में कि कितने सैंक्शन पोस्ट हैं स्पेशल टीचर्स के लिए। ठीक है, आगे देखिए, दीज पोस्ट नीड टू बी एडवर्टाइज एटलीस्ट इन 2 न्यूज़पेपर हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स as well as the website of Department of Education and also on the official government website of each of the state। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे 2 न्यूज़पेपर में इस खबर को प्रकाशित करेंगे, सर्कुलर को प्रकाशित करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित होंगे। इसके अलावा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी वेबसाइट पर भी डालना होगा, और साथ ही साथ गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट पर भी इन चीज़ों को पब्लिश करेगी। ठीक है, रिस्पेक्टिव जो गवर्नमेंट होगी। इसके बाद से देख सकते हैं, लेट द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट बी मेड ऑन द क्वालिफाइड competent eligible teachers only. Further, the recruitment of RCI qualification certificate also need to be taken into account for appointment of the post of directed by this court in this judgment dated 28/10/2021 as a candidate not having RCI certificate shall be ineligible। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जैसे स्कूल क्या करते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या कर लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर लेती है कि वो ऐसे कैंडिडेट को भी एडहॉक पर रख लेती है, उनको छोटा मोटा ट्रेनिंग दिला करके, जिनके पास RCI सर्टिफाइड वो नहीं होते हैं। देखिए, जो स्पेशल बीएड होता है या फिर स्पेशल डीएलएड होता है, स्पेशल डीएड जो कोर्स होता है वो RCI सर्टिफाइड है, यानी कि ये वो संस्था होती है जो कि मान्यता देती है ऐसे टीचर्स को ट्रेनिंग करने के लिए जो कि स्पेशल नीड वाले बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई मूव नहीं कर सकता, किसी में किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता है, तो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्पेशल एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को बीएड और डीएलएड में, उसे हम लोग स्पेशल बीएड या फिर स्पेशल डीएलएड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये सभी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कई राज्यों ने हमें कोर्ट में ये बताया, देखिए, वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट द मेनी ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एडहॉक टीचर्स ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस आर प्रेजेंटली इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड टेकिंग क्लासेज ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। We have also been informed in some of the states these teachers have been continuing for the last 20 years approximately. For these reasons, the states will immediately constitute a screening committee considering for following। माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये आंकड़ा रखा गया कि हमारे राज्य में कई स्टेट्स ने ये कहा कि हमारे राज्य में पहले से ही एडहॉक पर 20 साल से टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और क्या चीज़ें होंगी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, देखिए, स्टेट कमिश्नर फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर शॉर्ट डिसेबिलिटी कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 79 ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD एक्ट 2016, सेक्रेटरी एजुकेशन ऑफ द कंसर्न्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसके अलावा अ नॉमिनी ऑफ RCI हु विल बी कॉम्पिटेंट पर्सन हैविंग नॉलेज इन द प्रिस्क्राइब्ड एरिया। मतलब कि एक तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही एक डिसेबिलिटी कमिश्नर बनाने की बात की जा रही है, जो कि RCI के अंतर्गत जो डिसेबिलिटी एक्ट है उसमें इसका प्रावधान किया गया और सेक्शन भी बताया गया कि इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, देखिए आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वी मेक इट क्लियर दैट इन केस देयर इज नो डिसेबिलिटी कमिश्नर अवेलेबल इन एनी स्टेट, इन दैट केस ओनली ही शी शैल बी सब्सटीट्यूटेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन द लॉ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कंसर्न। ठीक है, और स्क्रीनिंग कमेटी की क्या जिम्मेदारियां होंगी उन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो कि स्पेशल बीएड है और स्पेशल डीएलएड है। 28 मार्च तक सभी राज्यों को जिम्मेदारी दी गई है सैंक्शन पोस्ट तैयार करने के लिए, पब्लिक डोमेन में सूचना रखनी होगी। उसके बाद से 3 महीने के अंदर
जो पद होंगे उनको विज्ञापित करने और उन पदों को भरने के लिए आदेशित किए गए हैं। और जिन राज्यों में एडहॉक पर टीचर्स ऑलरेडी हैं उनको देखा जाएगा कि क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आरसीआई सर्टिफाइड नहीं है, मतलब कि स्पेशल बीएड या फिर स्पेशल डीएलएड नहीं होंगे तो उनको इन एलिजिबल माना जाएगा। और अगर एलिजिबल होंगे तो उनको कुछ रिलैक्सेशन देकर के नई रिक्रूटमेंट के तहत उनको कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और सभी राज्यों में ये प्रक्रिया होनी है। तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लगभग प्राइमरी और अपर प्राइमरी की बात करें तो 1:10 और अपर प्राइमरी की बात करें तो 1:15, तो दोनों को मिलाकर के 3 लाख से ज़्यादा पद है। तो मोटा मोटी अगर हम लोग 1:15 ही मान लें, अपर प्राइमरी का ही सब मान लें, तो भी 20,000 होनी है। और प्राइमरी के भी कुछ बच्चे होंगे तो 20 से 25,000 मोटा मोटी एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि 20 से 25,000 उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। अब इन चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को ही गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में 68,500 से बची हुई सीटों को भरने के लिए हाईकोर्ट ने 2 महीने में एडवर्टाइज करने के निर्देश दिए थे, लेकिन वो कुछ मामला हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपना जजमेंट दिया कि हाईकोर्ट का जजमेंट वो लागू करने के लिए, लेकिन अभी तक राज्य सरकार उसको गंभीरता से नहीं ले रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी को वो अपने अंडर में इस पूरे जजमेंट को लागू कराए, क्योंकि राज्य अपने मनमानी पर आ जाते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, अन्य राज्यों की बात कर लीजिए, कई जजमेंट मानते नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अपने निगरानी में इन सभी चीज़ों को कराए, तभी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 68,500 से बची हुई सीटों के सापेक्ष भी 2 महीने में विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी दिए थे, लेकिन अब तक लेकर के राज्य सरकार गंभीर नहीं है। जब भी सवाल पूछा जाता है सदन में तो छात्र शिक्षक अनुपात हमारे पास पूर्ण है, इसका हवाला दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।